हाँ जी, हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्ट सर्च के लिए की पॉइंट्स क्या होने चाहिए। मैंने आपको बताया सीजनल नहीं होनी चाहिए, खराब होने वाली नहीं होनी चाहिए, एवरग्रीन होनी चाहिए। उसके बाद जो मेन सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स हैं वो हीलियम 10 पे चेक करने हैं, तो वो आपको अच्छे कीवर्ड्स या उनका सर्च वॉल्यूम तकरीबन कम से कम मेन टॉप 3 कीवर्ड्स का 5000 या उससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 5000 या उससे ज्यादा होना चाहिए। हाँ, अगर आपने तंग नजर नहीं बनना तो ये है कि उससे थोड़ा कम भी हो जाता है, लेकिन आपने ये देखना है कि हो सकता है वो कीवर्ड्स के साथ उसका सर्च वॉल्यूम कम हो, सेलें ज्यादा हो, तो हो सकता है वो मेन कीवर्ड हो ही ना, कीवर्ड्स और भी हो। तो आपने ये भी देखना है। एवरी मंथली सेल्स अच्छी होनी चाहिए, मैं सारी आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया। सेलर डोमिनेट ना हो, भाई एक दो सेलर या तीन सेलर ही ऊपर टॉप पे बैठे हुए हैं, वो बड़ी सेलें लेके जा रहे हैं, बाकी उसके नीचे जितने भी हैं गरीब आदमी सारे छोटी छोटी सेलों के साथ बैठे हुए हैं, सारी बड़ी सेलें वो हड़प कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद अमेजोन डोमिनेट नहीं होना चाहिए, जहाँ पे अमेजोन आ जाए वो रास्ता आप छोड़ के भाग जाएं, ताकि क्योंकि जो अमेजोन टॉप 5 टॉप 10 लिस्टिंग्स के अंदर आ गया, वो टॉप पे भी आ जाएगा, एक वक्त आएगा। तो इसलिए कोशिश करें जहाँ पे अमेजोन हो वहां पे आप जाएं ही ना। ठीक है, तो उसके बाद जो टॉप पोजीशंस है वहाँ पे ब्रांड नहीं होने चाहिए। उसके बाद प्रॉफिट मार्जिन 30% या उससे ज़्यादा होना चाहिए। बीएसआर आपने देखना है, जो कोशिश करना है कि 1 लाख से कम हो, जितना कम हो उतना ज़्यादा अच्छा है। नंबर ऑफ रिव्यूज़ कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि 100 150 200 250 300 इसके इर्द गिर्द ही हों। इससे ज़्यादा जितने जाते जाएंगे रिव्यूज़, वो आपके जो आपकी इन्वेस्टमेंट फिर आपको ज़्यादा लगानी पड़ेगी उनको मीट करने के लिए, उस एवरेज को मीट करने के लिए गिवअवेज देने पड़ जाएंगे, ये सारा मुफ्त के खर्चे ज़्यादा करने पड़ जाएंगे। उसके बाद प्राइस जो सी है वो चूज करें जो बायर को लेते हुए तकलीफ ना हो। ठीक है, तो ताकि आपकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो, ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जाएं जो रैकरिंग सेल्स करें। उसके बाद प्राइवेट लेबल का एक ऐसा प्राइवेट लेबल लॉन्च करें जिसके अंदर एक थोड़ा पोटेंशियल भी हो कि ये फर्दर प्रोसीड कर सकता है आपके ब्रांडिंग के लिए, या आपकी आप इसको फ्लिप कर सकते हैं या आप इसको लॉन्ग टर्म लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट है जी, मैंने आपको बताया बजट, बिजनेस प्लान और कैटेगरी। बजट कम से कम अगर छोटे लॉन्च के लिए बजट 2-3 हज़ार कम से कम होना चाहिए। उससे बड़ी लॉन्च करनी, जितने ज़्यादा पैसे डालेंगे उतने ज़्यादा आपका आपका आप उतने ज़्यादा कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स के अंदर जा सकते हैं। तो बजट मैटर करता है आपकी प्रोडक्ट की, उस प्रोडक्ट के लिए जो आप लेस कंपैरेटिव, मीडियम कंपैरेटिव या हाई कंपैरेटिव प्रोडक्ट्स के अंदर जाना चाहते हैं, तो उसके लिए बजट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद आप बिजनेस प्लान एक बनाते हैं कि मैं क्या करूँगा, लाइक प्रोडक्ट सर्च, सोर्सिंग, उसके बाद लिस्टिंग, शिपमेंट, कंटेंट, कीवर्ड रिसर्च, उसके बाद इमेजेस और ये सारा लॉन्चिंग का। उसके बाद फिर आप मैनेजमेंट में क्या करेंगे, पीपीसी स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी। तो ये आप एक बिजनेस प्लान बनाते हैं कि मैं इस बिजनेस प्लान के थ्रू अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा या अपना एक लेबल, प्राइवेट लेबल बिजनेस जो है उसका पहला प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा या जो भी है। उसके बाद आप किन कैटेगरीज के अंदर जाएंगे, उन कैटेगरीज के अंदर जो नॉन रेटेड हैं, जिनके अंदर अमेजोन आपसे यहाँ कैटेगरी अप्रूवल नहीं मांगता, यहाँ आपसे इनवॉइसेस वगैरह नहीं मांगता। ठीक है, लाइक होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग है, स्पोर्ट्स आउटडोर है, उसके बाद स्पेशल लॉन गार्डन है, उसके बाद ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं। तो ये ऐसी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर अगर आप जाते हैं तो आपको बहुत कम कैटेगरी अप्रूवल का सामना करना पड़ता है। हाँ, अगर आपके प्रोडक्ट शार्प एजेस हैं, ग्लास वगैरह किस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको इलीगल या लाइसेंस वाली चीज़ें, तो आपको इसकी अप्रूवल का करना पड़ता है सामना। उसके बाद माइलस्टोन्स, मैंने आपको बताया था कि माइलस्टोन्स अपने सेट करने हैं। तो माइलस्टोन्स कैसे सेट करने हैं कि आप हमेशा ये ना देखें कि मैंने टॉप वाले बंदे को ना देखें, जब आप सेलिंग स्टार्ट करें तो आप हमेशा बॉटम से टॉप की तरफ, एक उभरते हुए सूरज की तरफ देखें। ये नहीं कि आप एक चमकते हुए सितारे की तरफ देखना शुरू हो जाए कि मैंने इसकी तरफ ही जाना है। मैंने
बैठते साथ ही वहां पे पहुंच जाना है। तो आप यही देखें कि ये चीज़ एक उभर रही है, इसके साथ इसको मैं कैसे फटाफट compete कर सकता हूँ। तो अपने टारगेट्स ऐसा ऐसा बनाएंगे आप। उसके बाद मार्केट एनालिसिस करेंगे प्राइवेट लेबल का, कि अब जो आपने लेबल लॉन्च करना है, लेवल प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो आप उसका मार्केट एनालिसिस करेंगे हीलियम 10 के थ्रू, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, इनके थ्रू आप एनालिसिस करेंगे। आपको पता चलेगा कि आप का प्रोडक्ट जो है वो कितने पानी में जिसको आपने लॉन्च करना है। तो सारा आप एनालिसिस करके अपने क्लाइंट को देंगे, यहाँ अपने लिए आप खुद एनालिसिस करके रिजल्ट निकालेंगे कि मुझे करना चाहिए कि नहीं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट रिसर्च क्राइटेरिया। क्राइटेरिया में क्या है जी, आपकी मैंने आपको बताया था कि प्राइस कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, प्राइस के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये नहीं कि एक प्रोडक्ट बिक रही है, एक ही प्रोडक्ट बिक रही है $50 के साथ, अगली प्रोडक्ट बिक रही है उसी डिज़ाइन की, उसी साइज की, सब कुछ सेम है, वो बिक रही है $25 की, 50-50% उसका फ्लक्चुएशन हुई हुई है। अगली जगह बिक रही है 15 की, करते करते वो चाइनीज भी बीच में बैठे हैं, वो भी $3-4 की बेच रहे हैं, ठीक है। तो प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो होती है उसके अंदर भी आपका प्रोडक्ट जो है ना वो स्टेबल नहीं हो पाता। उसके बाद सेल्स एवरेज जो सी है एटलीस्ट 10 सेल्स अ डे बताया गया इसके अंदर। उसके बाद है कि कीवर्ड सर्च, मैंने आपको बताया था कि कम से कम टॉप 3 कीवर्ड्स जो से हों, रिलेटेड कीवर्ड्स जो आपस में रिश्तेदार हों, एक जैसे कीवर्ड्स हों। जस्ट लाइक मैं एक प्रोडक्ट बोलता हूँ लेदर जैकेट फॉर मैन, लेदर जैकेट फॉर वुमेन, लाइक जा एक्सरसाइजर एक प्रोडक्ट है, वो मैंने बैकएंड पे ओपन भी किया है, मैं आपको उसका वर्क परफॉर्म करके बताऊंगा। तो जा एक्सरसाइजर, जा लाइन एक्सरसाइजर, तो ये एक 2 कीवर्ड हो गए। उसके बाद तीसरा कीवर्ड जा एक्सरसाइजर फॉर मैन एंड वुमेन, ठीक है। तो ये 3 कीवर्ड हो गए। तो ये 3 कीवर्ड, इनका सर्च वॉल्यूम 5000 से ज्यादा होना चाहिए, या 5000 से ज्यादा होना चाहिए कम से कम, जो टॉप के हों। फिर कम सर्च वॉल्यूम वाले भी कीवर्ड्स होते हैं, आप उनके ऊपर विकल्प बिडिंग लगाते हैं, एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को, ताकि थोड़े सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स से भी आपकी सेल आए। कम से कम प्रोडक्ट सीजनल नहीं होना चाहिए, उसको 1 साल हो गया हो या 1 सीजन उसने देखा हो, ताकि आपको पता चल ले कि पिछले सीजन में से अभी तक ये कैसा था, यानी ये फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहा, यानी 2-4 महीने चलता है, 2-4 महीने नहीं चलता, फिर 2-4 महीने चलता है, 2-4 महीने नहीं चलता, या 6 महीने चलता है, 6 महीने नहीं चलता। तो यहाँ Q4 में चल रहा है, यहाँ Q4 के बाद चल ही नहीं रहा, या Q4 में नहीं चल रहा, Q4 के बाद चल रहा है। तो ये चीजें आपने देखनी है। Q4 क्या होता है, अमेजोन या वैसे भी आप एक साल के 4 क्वार्टर्स कर लेते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, ये फर्स्ट क्वार्टर हो गया, अप्रैल मई जून सेकंड, जुलाई अगस्त सितंबर ये थर्ड हो गया, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये फोर्थ क्वार्टर है जी। 4 हिस्से किए हुए हैं एक साल के। तो Q4 फोर्थ क्वार्टर को कहते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो इनके अंदर सेल्स बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती हैं। इसके अंदर अगर आप कचरा भी रख के बेचते हैं ना, तो बहुत ज्यादा बिकता है, क्योंकि क्रिसमस और ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, इस तरह के दिन आते हैं इन महीनों के अंदर, Q3 Q4 के अंदर। तो आपकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। Q1 के अंदर फोतियां होनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि Q1 के अंदर गोरे कंगले हुए होते हैं, तो इस Q1 के अंदर वो सेलिंग बाइंग कम करते हैं, तो इसलिए सेलर्स की मोस्टली सेल्स गिर जाती हैं। और Q2 में भी सेल्स अहीर गिरती हैं, क्योंकि सेलर्स उन दिनों में सिर्फ ईस्टर के प्रोडक्ट्स ही लेते हैं, उसके अलावा नहीं लेते। तो इसलिए आप इन मार्केट्स के अंदर Q3 और Q4 में अच्छे पैसे कमाते हैं। मोस्टली एक नया सेलर जो है वो Q1 या Q2 में आता है, और वो Q3 और Q4 के लिए वर्क करता है, और Q3 और Q4 के अंदर आखिरी महीने दिसंबर के अंदर वो बहुत ज्यादा पैसे कमा के अगले साल के लिए फिर दोबारा तैयार होता है कि मैं अब अगले साल इतने प्रोडक्ट्स और लॉन्च करूंगा, और मैं ऐसे अपने आप को मजीद स्टेबल कर लूंगा, ठीक है। तो उसके बाद स्मॉल एंड लाइट वेट होना चाहिए, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया। 2 से 3 पाउंड की प्रोडक्ट की वेट होना चाहिए, साइज उसका छोटा होना चाहिए, इतना छोटा है यहाँ वो आपके हाथ में आ जाए, या एनवेलप में आ जाए, यहाँ एक छोटे से डब्बे के अंदर आ जाए जूते के। ये आ, जो एक आम बच्चों का डब्बा होता है उसके अंदर आ जाए, तो इतना साइज इतना होना चाहिए कि वो ज्यादा जगह ना घेरे, क्योंकि आपको क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से आपको मंथली पे करना पड़ता है अमेजोन को, क्यूबिक मीटर के हिसाब से। तो उसके बाद आप जो प्रोडक्ट ढूंढें वो ब्रांड ना हो,
या ट्रेडमार्क उसके ऊपर ना कोई लिया हो किसी ने, कीवर्ड जो आपने ढूंढा। अब रिसेंट हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च करवाई अपने एक सेलर को, तो उस सेलर ने हमें माशाल्लाह रिव्यू भी दिया हुआ है हमारे पेज के ऊपर, यूट्यूब पेज के ऊपर। तो सेलें हमने लॉन्च करवाई, लेकिन हमें जब हमने लॉन्च करवाई तब वो उसका नेम पॉपिट नेम था प्रोडक्ट का, पॉपिट लॉन्च करवाई। तो वो सजी क्या होता है कि प्रोडक्ट लॉन्च होते साथ ही प्रोडक्ट का 50 लाख सर्च वॉल्यूम था। तो उसकी सेलें पहले दिन $500, दूसरे दिन $1000, तीसरे दिन या चौथे दिन या पांचवें दिन या छवें दिन, आई डोंट नो, वो प्रोडक्ट ही उसकी लिस्टिंग ही उड़ गई। कि अब क्या हुआ कि हमें पता ही नहीं चला कि वो उसका जो ब्रांड ऑनर था, उसने जो ब्रांड लिया और ट्रेडमार्क लिया हुआ था पॉपिट के ऊपर, नेम चेंज था थोड़ा सा, लेकिन अमेजोन को उसने क्लेम किया कि जितने बंदों ने पॉपिट लिखा हुआ है उन सब की लिस्टिंग उड़ा दो। अब तकरीबन 10,000 बंदों की लिस्टिंग थी, 50 लाख, और वो रोज की $1000-2000 की सेल कर रहे थे एवरेज, छोटे से छोटा सेलर भी, और आपकी पीपीसी सिर्फ $60 लग रही थी। तो सर जी वो लिस्टिंग अमेजोन ने नहीं माना, उसने कहा इनवॉइसें दो, हमने बड़ी बोगस इनवॉइसें डाली, बड़ा कुछ किया, लेकिन उस प्रोडक्ट को हम दोबारा रीइंस्टेट नहीं कर पाए। तो नई लिस्टिंग के साथ हमें गो पॉप या पुश पॉप के साथ हमें जाना पड़ा। तो ये एक प्रोडक्ट का जब कीवर्ड आप सर्च करते हैं तो आप उसको uspto.com एक वेबसाइट है, वहां पे उसका ट्रेडमार्क सर्च करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं कि आपके प्रोडक्ट का ब्रांड जो प्रोडक्ट का नेम जो है वो कोई ब्रांड तो नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर ट्रेडमार्क तो नहीं लिया हुआ किसी ने। उसके बाद आपकी प्रोडक्ट की प्राइस के बारे में बताया गया, 30% और इवन लेस देन द सेल प्राइस। आपके प्रोडक्ट वो वही बात है कि 30% प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ कि 30% से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से पहले 30% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है तो बचना आपको कुछ नहीं है फिर। अगर 30% रहेगा तो कम से कम 40 या 50% होना चाहिए, ताकि आपको जब आप प्राइस को गिराएंगे या उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आप लॉसेज में ना जाएं या ब्रेक इवन पे रहें। अगर ज्यादा ही गिराएं तो प्राइस भी गिराएं, मार्केट के अंदर कंपटीशन भी आ सकता है, तो ये सारे फैक्टर्स आपने देखने होते हैं। उसके बाद एक प्रोडक्ट के अंदर आप मल्टीपल उसकी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, आप उसको मल्टीपल वेज से आप उसको बढ़ा सकते हैं। उसके कीवर्ड्स की अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया गया यहाँ पे कि आप लाइक अब जैक सैजर है, जैक सैजर के साथ आप ब्लैक है, ब्लू है, रेड है, ठीक है। तो जैक सैजर फॉर वुमेन है, एक अलग कीवर्ड अपॉर्चुनिटी है, उसके अंदर आप वुमेन को यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर मैन है, मैन को यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग इसके अंदर बहुत मैटर करती है कि अगर आप एक अच्छा और सस्ता प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आप उसको सस्ता भी बेच सकते हैं और ज्यादा बेच सकते हैं। तो उसके बाद आप मार्केट का डेप्थ एनालिसिस करते हैं, लाइक आप टूल्स को यूज करने के बाद आप गूगल ट्रेंड्स को चेक कर सकते हैं कि इसके 3 साल 5 साल ट्रेंड्स क्या जा रहे हैं इस प्रोडक्ट के, कि ये अच्छी जा रही है पिछले 3-4 साल से 2 साल से 5 साल से। तो आप गूगल के ऊपर जाकर उसके ट्रेंड्स चेक कर सकते हैं कि सर्चेस कितनी है गूगल के ऊपर। एज ऑफ अ प्रोडक्ट जो सी है वो कम से कम 1 सीजन पुरानी होनी चाहिए। उसके बाद खराब होने वाली नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपके प्रोडक्ट आप उसको अपने ब्रांडिंग करके आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ है कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स लॉन्च करें जो आपको कल को मजीद प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में फ़ायदा दें, ना कि वो प्रोडक्ट जो सिर्फ आपके किचन इनकम तक ही महदूद रहें। उसके बाद आपके प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से सुपीरियर होने चाहिए। किस बेस पे सुपीरियर होने चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट जब आप लॉन्च करते हैं तो उससे पहले आप जब चेक करते हैं तो आप कंपेटिटर्स का एनालिसिस करते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट को देखते हैं कि आपने जो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है वो दूसरों से अलग हो। क्यों? एक बंदा है उसने एक प्रोडक्ट ली, लाइक मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोडक्ट का नाम लिया जैक से सदर, तो वो आपके जबड़े के नीचे दबाते हैं आप तो उसके अंदर लचक होती है। अब वो एक बंदा एक उस बेच रहा है उसको, उसके अंदर 50 पाउंड की लचक है, रेजिस्टेंस है। एक बंदा बेच रहा है उसके अंदर 40 है, 30 है। तो आप देखते हैं कि किसी ने रिव्यू दिया हुआ कि इसके अंदर रेजिस्टेंस कम है, तो आप अपने सप्लायर को, जो अलीबाबा पे आपका सप्लायर है, आप उसको बोलते हैं कि भाई मुझे जो प्रोडक्ट देनी है उसके अंदर रेजिस्टेंस जो उसकी तगड़ी होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट ऐसी हो कि उसके रेजिस्टेंस कम ना हो। एक बंदा कहता है इसका मटेरियल टूट जाता है, आप कहते हैं कि टूटने वाली ना हो, मतलब यानी कि अंदर इसके अंदर मटेरियल अच्छा डालो, रबर अच्छा लगाओ। एक बंदा कहता है जी ये
कट नहीं हो जाता है, या फॉर एग्जांपल ये इसको मैं चबाता हूँ तो ये जो सा ना टूट बीच में से क्रैक हो जाता है, तो आप बताएं कि इसके ऊपर आप सिलिकॉन लगा के दो, ब्ला 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 जो भी है रबर के ऊपर, ताकि ये क्रैक ना हो। तो आप शेप के वाले से बात करते हैं या जो भी है, आप अपने प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंट बनाते हैं। एक बंदा डिजाइन एक बेच रहा है, आप उसी डिजाइन के अंदर कोई ऊपर हल्की फुल्की डिजाइनिंग कर लेते हैं या अपना लोगो बनवा लेते हैं, तो आपका प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट हो गया। और ऐसे प्रोडक्ट फिर लॉन्च करें। नेक्स्ट है प्रोडक्ट एनकरेज रेकरिंग परचेजेस। ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च करें जो बार बार परचेजेस करवाएं, मतलब यानी कि वो प्रोडक्ट जो आपके बार बार सेल हो। आप देखते हैं कि खाने पीने वाली चीजें जो सी हैं वो रोज की जिंदगी की जरूरत बन गई हैं। अब वो आप बगैर खाए तो जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए आपने खाने पीने वाली चीजें परचेज करनी ही करनी। और आप देखते हैं कि एक गली के अंदर 50-50 क्या कहते हैं फूड स्ट्रीट के अंदर दुकानें होती हैं, और हर दुकान के बाहर रश होता है। क्यों? क्योंकि डेली की चीज है यूज होने वाली, तो 50 की जगह 60 भी दुकानें खुल जाएंगी तो मसला नहीं होगा, क्योंकि उनकी डेली की सेल होगी। लेकिन आप देखेंगे कि कार्स के शोरूम जो से हैं वो एक सिटी के अंदर एक ही होता है या एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक ही होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि उस प्रोडक्ट वो लग्जरी लाइफ है, यहाँ उसका डेली लाइफ में यूज नहीं है। ठीक है, इतना ज्यादा अगर एक बंदा गरीब है तो वो मोटरसाइकिल से भी गुजारा कर सकता है। मोटरसाइकिल की अब सेल ज्यादा है, कार की ज्यादा है, क्यों कम है। मोटरसाइकिल की दुकानें ज्यादा हैं लेकिन कार के शोरूम कम है। क्यों है? क्योंकि कार के लिए ज्यादा पैसे चाहिए, मोटरसाइकिल के लिए कम चाहिए। गरीब बंदा मोटरसाइकिल ले लेगा लेकिन वो कार नहीं परचेज कर पाएगा, तो वो बसेस के ऊपर सफर कर लेगा। तो मुराद ये है कि आप वो प्रोडक्ट्स लॉन्च करें जो जिसकी रैकरिंग सेल्स हो। उसके बाद ऐसे प्रोडक्ट जिसके साथ लीगल इश्यूज ना हो। प्रोडक्ट रिव्यूज की बात मैंने आपसे पहले कर ली है और उसकी ऑप्टिमाइजेशन की बात मैंने आपसे पहले कर ली है। नेक्स्ट अब करेंगे किन प्रोडक्ट या कैटेगरीज को अवॉइड करना है। ठीक है जी, किन प्रोडक्ट्स को या कैटेगरीज को अवॉइड करना है, यानी जिनसे जान छुड़वानी है, जिनके अंदर कभी भी नहीं जाना, कतई ही नहीं जाना। उनमें सबसे पहले वो प्रोडक्ट्स जो ग्लास के हैं, शीशे वाले प्रोडक्ट्स। मैं आसान एग्जांपल दूं, मैंने हाथ में पानी वाला ग्लास पकड़ा हुआ है, ये मैं अगर अमेज़न पे बेचता हूँ पानी वाला ग्लास, ये कहीं से क्रैक हो जाता है, टूट जाता है, सिरामिक्स है, ग्लास है, तो इसका मुझे क्लेम पड़िएगा कि मुझे टूटा हुआ मिला था, तो आप दोबारा उसको पे करेंगे। ऐसी प्रोडक्ट जो टूटने वाली हो उसको आप ना करें। ऐसी प्रोडक्ट जो हर आपको आपके बायर को नुकसान पहुंचाने वाली हो, ग्लास भी नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप कोशिश करें उसके अंदर ना जाएं। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर कोई शार्प एजेस हो। ठीक है, शार्प एजेस यानी छुरियां कांटे। मैंने आपको बताया होम एंड किचन, आप होम एंड किचन की कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स ढूंढ सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आपकी प्रोडक्ट जो सी है वो छुरियां वाली ना हो। हमने लास्ट ईयर एक प्रोडक्ट लॉन्च की थी, ब्रेड प्रूफिंग बास्केट। तो ब्रेड प्रूफिंग बास्केट में मैंने मोस्टली एक केस देखा है कि एक केस बन सकता है, वो ये है कि उसके साथ एक स्कोरिंग के लिए ना एक वुडन लेम होता है, तो वुडन लेम के ऊपर ना ब्लेड लगते हैं। अब Amazon के ऊपर अगर आपका वो ब्लेड जोन सा है आप लिस्ट करते हैं, जो ब्रेड प्रूफिंग बास्केट के साथ आप बेचते हैं, वो ब्लेड आप Amazon आपको कोई मसला क्रिएट नहीं करता कि आप बेच सकते हो। क्यों? क्योंकि वो ब्लेड की जो धार है वो 2 mm जोन सा ना उसको क्रॉस नहीं कर रही। यानी एक ब्लेड जोन सा वो 2 mm तक तेज होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा तेज होगा तो Amazon आपको अलाउ नहीं करेगा 2 mm। तो Amazon के ऊपर एक Amazon रखा हुआ कि ये ब्लेड्स जो से इससे ज्यादा अगर होंगे, और ये किचन ब्लेड था, तो किचन ब्लेड जो सा यूज हो सकता है तो वो सेल भी हो सकता है, इसलिए Amazon आपसे कैटेगरी उसमें अप्रूवल नहीं मांगेगा या आपसे आपकी प्रोडक्ट हैजमट में नहीं डालेगा, उसको ब्लॉक नहीं करेगा कि इसको आप अनलिस्ट कर लो या इसको इन्वेंट्री मंगवा लो। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट जो सी है अगर आप उसकी क्राइटेरिया के मुताबिक मीट कर रहे हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, तो आप छुरियां भी बेच सकते हैं। शर्त ये है कि आपकी 2 mm का ब्लेड उससे ज्यादा ना हो।
और किचन की प्रोडक्ट हो तो अमेजोन आपको तंग नहीं करता मोस्टली, ठीक है। और अमेजोन को पता भी नहीं है, एल्गोरिथम है, A9 एल्गोरिथम का नेम है। एल्गोरिथम है, किसी भी वक्त आपको तंग भी कर सकता है, और उनका ऑटो पार्ट ही चल रहा होता है। अगर आप मैसेज करते हैं तो वो आपको ऑटोमेटिकली जवाब देते हैं, और कोई पीछे बंदा जवाब नहीं दे रहा होता। उसके बाद ऐसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना जो इलेक्ट्रिकल हो, क्योंकि इलेक्ट्रिकल है, एक्सप्लोर भी कर सकती है। उसके बाद क्लेम भी आ सकते हैं बैटरी वाली प्रोडक्ट्स के साथ। उसके बाद ऐसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना जिसके साथ कोई गवर्नमेंट का अप्रूवल लेने का इशू हो। ऐसी प्रोडक्ट के अंदर ना जाए जिसको किसी स्टेट ने, अमेरिकन या कैनेडियन जो भी हो आपकी स्टेट्स है, स्टेट ने इलीगल करार ना दिया हो, ठीक है, इलीगल करार दिया हो। ऐसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना जो सीजनल हो। ऐसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना जिसके अंदर आपकी कोई जिम्मेदारी, लाइबिलिटी वगैरह हो कि मैं अगर ये ऐसे हुआ तो 6 महीने की गारंटी या साल की गारंटी या वारंटी जो भी है, तो ये आपने आपको पेनल्टी पड़ी है, वो वाली वारंटी देनी वापस पड़ी है, ठीक है। तो ऐसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना। ऐसी प्रोडक्ट के अंदर भी नहीं जाना जिसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएशन हो, मतलब यानी कि एक मैंने चीज ली है, ठीक है, तो उसके अंदर कलर्स भी बहुत ज्यादा है, कलर वेरिएशन बहुत ज्यादा है, ब्लू, रेड, पिंक, ग्रीन, ब्ला ब्ला ब्ला, जो बहुत ज्यादा। उसके बाद उसके साइजेस भी बहुत ज्यादा है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, तो ये साइजेस भी बहुत ज्यादा है। ऐसी प्रोडक्ट के अंदर भी नहीं जाना कि आपको ऐसी प्रोडक्ट के अंदर स्टेबल होने के लिए और वैरायटी लाने के लिए आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद ऐसी प्रोडक्ट जिसके अंदर ब्रांड बहुत ज्यादा घुसे हों, ऐसी कैटेगरी के अंदर भी नहीं जाना, प्रोडक्ट के अंदर नहीं जाना। उसके बाद ऐसी प्रोडक्ट के अंदर भी नहीं जाना जिसके लिए आपको लाइसेंस की जरूरत हो। जस्ट लाइक आप बुलेट्स बेचते हैं पिस्टल की, तो आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसी लाइसेंस वाली प्रोडक्ट के अंदर भी नहीं जाना। ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर भी नहीं जाना जिसके अंदर चाइनीज हो बहुत ज्यादा, क्योंकि चाइनीज मार्केट को खराब कर देते हैं। ये मोस्टली $15 की प्रोडक्ट बिक रही है तो ये $2-3 की बेचना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मोस्टली ड्रॉप शिपर्स होते हैं और डायरेक्टली फ्रॉम चाइना कर रहे थे शिप, तो इन्होंने मार्केट के अंदर बड़ा गंद डाला था। इनकी सेलें बहुत ज्यादा होती हैं, सारी सेलें ये खा जाते हैं प्राइस गिरा के, इसलिए ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर भी नहीं जाना। उसके बाद ऐसी प्रोडक्ट्स के अंदर जाना है जिसके अंदर जो ऐसे प्रोडक्ट्स के अंदर भी नहीं जाना जिनके रिजल्ट्स जो हैं वो 2 साल, 8 में से 4 जो हैं वो 2 साल पुराने रखना। उसके बाद हाँ, प्रोडक्ट सर्च के लिए टूल्स कौन से यूज होते हैं जी? प्रोडक्ट सर्च के लिए टूल, जो मेन 3 टूल हैं वो यूज होते हैं, वायरलॉन, जंगल स्काउट, हीलियम 10। मैं उनके बारे में अभी आपको बता दूंगा, आपको करके भी दिखाऊंगा कैसे आपने करना है। ड्रॉप शिपिंग के लिए आप Amazon क्विक व्यू एक्सटेंशन है वो यूज कर सकते हैं। कीपा बहुत ज्यादा होलसेल के लिए यूज होता है, सेलिक्स यूज होता है, egrow.io ये टूल है एक जी। आप हीलियम 10 को यूज करेंगे, हीलियम 10 को आप यूज करेंगे तो हीलियम 10 तकरीबन 11-12 कंट्रीज के अंदर अभी यूज हो रहा है, उसमें इंडिया भी इंक्लूड है। तो लेकिन अरब अमारात और सऊदी अरेबिया वगैरह जो है ना, ये वाले मिडल ईस्ट, हीलियम 10 की एक्सटेंशन उनके अंदर नहीं चलती, और वेबसाइट भी, उस वेब वाली साइड भी उसके अंदर नहीं यूटिलाइज हो पा रही। तो इसलिए अरब अमारात के लिए आप जो टूल यूज करते हैं वो है egrow.io प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, ठीक है। तो उसके बाद एक AMD स्काउट है, बहुत अच्छा टूल है, लेकिन इस वक्त हमारे पास नहीं है। तो AMD स्काउट है, और सेलर ऐप एक टूल है, मैंने आज तक सेलर ऐप नहीं यूज की। अच्छा नेक्स्ट, अच्छा अब आपको मैंने सारा बता दी कि क्या 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 करना था, ठीक है। अब मैं आपको ना प्रैक्टिकल की तरफ लेके आऊंगा। अब ये प्रैक्टिकल बता रहे हैं, मैं यहाँ से आपको स्लाइड से नहीं बताऊंगा। हाँ, इसके ऊपर आपको स्लाइड शेयर हुई हुई है, आप स्लाइड से देख सकते हैं बाद में, लेकिन मैं आपके साथ अभी ये थोड़ा से मेरी स्लाइड में जो हीलियम लगा हुआ है जरा पुराना लगा हुआ है, इसलिए मैं नया वाला हीलियम आपको शो कराऊंगा। तो अब चलते हैं मेन जो है उसकी जानिब, डैशबोर्ड की जानिब। अच्छा, सबसे पहले
आपने जब आना है किसी भी उसके ऊपर गूगल क्रोम के ऊपर, तो हीलियम 10 के नाम से ये होगा helium10.com, आप उसको लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, आप लॉगिन करेंगे। जब आप उसको लॉगिन कर लेंगे तो वो इस तरह का ओपन हो जाएगा, जैसे मेरी ये आईडी लगी हुई है। तो तो ये मेरा जो अकाउंट है ये सिंक हुआ हुआ है एक सेलर अकाउंट के साथ। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डैशबोर्ड पे आ गए। डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको लेफ्ट साइड पे जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रोडक्ट रिसर्च, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो नीचे ना 3 चीजें खुल जाती हैं। ये खुला हुआ ब्लैक बॉक्स AMZ प्रोडक्ट सर्च, आपने वैसे इसको खोलना है। साथ ये ट्रेंड फाइंडर है, अमेजोन के ट्रेंड्स जो जा रहे हैं उसके बारे में, माई लिस्ट प्रोडक्ट, सेव योर प्रोडक्ट आइडियाज। तो ये नई चीजें आई हैं दो। तो ब्लैक बॉक्स जो पुराना चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि जहां से आपको प्रोडक्ट्स निकालने हैं। कई दफा आपके माइंड में आइडियाज होते हैं, आप उसको भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम इतने लोग क्रिएटिव नहीं है कि हमारे माइंड में आइडियाज आए, तो इसलिए हम ब्लैक बॉक्स को मोस्टली यूज करते हैं। तो ब्लैक बॉक्स की तरफ चलेंगे। मैं नया सेशन चलाने लगा हूं, तो काइंडली आप न्यू सेशन के ऊपर आ जाएं। ठीक है, मैं ये खत्म करने लगा।